एक समय की बात है, एक समय की बात है। राजा द्रौपद, एक राजा द्रौपदी और एक राजा रोमवर्मा, दोनों अच्छे राजा है। दोनों घोड़े को सजा करे और धनुष्वान अपनी खाक में टांग शिकार खेलने जंगल में चले जाते हैं। आगे चल करके जंगल में घूमते घूमते दोनों राजा को मिलन हो जाता है। राजा आपस में रामा श्यामा करके बतलाते, राजा तेरा भी नाम है और मेरा भी नाम है, तो कुछ ऐसे कोरे नाम से गाड़ी नहीं चलती है। अरे नाम है तो कोई सम्मान भी होना चाहिए। हो बे कहता है राजा द्रौपद, अभी से तो कोई संतान नहीं है मेरे तो भाई, और तेरे के भाई संतान तो मेरे भी नहीं है। तो ठीक है, अपने रिश्तों मंजूर है। तेरे बच्चा हो जाएगा तो मैं दे दूंगा, मेरे बच्ची हो जाएगी, और जब मेरे बच्चा हो जाए तेरे बच्ची हो जाती तो तू दे दीजिए। दोनों राजा अपने रिश्ते को तय कर लेता है सज्जनों, और अपने घर को आते हैं। आगे चल के भगवान की मर्जी होती है सज्जनों, तो राजा द्रौपद के भी बच्ची हो जाती है, राजा रोमवर्मा के भी बच्ची हो जाती है। राजा द्रौपद के माँ दाई माई रहती है, अपनी में झूठ बोल देती है कि राजा आपके कामारो है।
आपके कमर हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। मैं राजा रोम वर्मा को समझो कर देता हूँ। आगे कहता राजा रोम वर्मा, मेरे कमर हो आपकी रानी के का हो कि मेरी रानी के तो बच्ची हो, तो मेरे बच्चा हो कि बच्चा हो जो तेपटी कली वो मंजूर है तो ठीक है। राजान के कमर बेगे बड़े होते सुख के शरीर थोड़े बहुत ना पीछे ही राजा रोम वर्मा है वो अपनी बच्ची के लगन खंदा देता है। लगन पंडित लगन पढ़ता है तो क्या बोलता है भाई, लगन में ये लिखी आई है कि दूल्हे फेरा खावे नहीं जा। राजा द्रौपद कहता है हम तो राजा फेरा खावे नहीं जाएंगे, हमारे तो फेटा कटारी से फेरा पड़ जाए। तो फेटा कटारी से ही सिकंडी के फेरा पड़ जाते सज्जनों, लाडी घर आ जाती है। लाडी को रहते 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 नरे दिना हो जाते। देखो मैया बापन के छोड़ करके और शास्त्र में आती है तो अपन जानते चुहाती है। लाडी बाट मारती है लेकिन पति के कहीं तरसली नहीं। एक दिन आपने सासू से कहती है, सासू तू बात तो बता, अरे मैं कुछ 6 महीना तेरे मेहलन में हो गए लेकिन तेरा बेटा खा रहता है। हारे आखिना से नहीं देखो, अरे रे मेरे मेरे काहे को छूटाए मैया बाप भागो मानो, आखिना से नहीं देखो। कहती है बहू कहती है सासू 6 महीना हो गए मैंने तो मेरा पति देखा ही नहीं। सोन बसर कहती है बहू कोई बात की चिंता मत करे है, ये राजा के कमर है भारी तो पड़ते होते ही और भारी नौकरी चढ़ जाते। तेरा पति को पति से मिलन हो जाओ ऐसी चिंता क्यों करती है तू?
सासू कहती है बहू कोई बात की चिंता मत करे, तेरा पति बॉर्डर पे नौकरी करता है। अब देखो फौजी इनकी तो छुट्टी मिलती ही मिलती, ऐसी का चिंता करे कभी तो छुट्टी मिलेगी, तेरे पति से मिलन हो जाएगा। सासू के वचन सुनकर के लाड़ी कहती है सासू अरे तुम काहे के राजा, तुम काहे के राजा, राजा होकर के नौकरी करते दूसरे की, राजा के कोई धन का घाटो नहीं, कोई नौकरी तो कोई गरीबन की होती। इतनी माया तुम्हारे है सासू, और फिर भी मेरे पति को तेने नौकरी खिला दियो, तो शर्म नहीं आई? इतना राजा होकर के नौकरी खिला दियो और मोगू मेरे मैया बापर कैसे तू यहाँ लिया, ऐसे पार मेरे कोई जस्ती नहीं है, ये तेने मेरे साथ में ऐसा बैर क्यों किया? जो मेरे मैया बाप हर कोई की बेटी मैया बापन को छोड़ के आती है तो किस लिए आती है? अपने पति से दर्शन करवे, सेवा करवे। जे आज मेरा पति तेने बॉर्डर खिला दियो, अरे मैं लोटन को क्या बनाऊंगी? लोटन की कोई चाइना नहीं मेरे लिए। नजदीक है, उमर नजदीक है, जोर से मत सजना। लाड़ी कहती है अरे मैं लोटन को क्या बनाऊंगी? दिन रात कलेश ठाड़ा हो जाता है कि मेरे साथ मेरे ससुर सासू में प्यार नहीं करो, न्याय करो। दिन रात लाड़ी सुख में लग जाती है, दिन रात का कलेश होता है। एक दिन लाड़ी अपने कोई मोह को लग जाता, पड़ोस में कुआ घाट पे जल लेवे चल देती है, तो जल लेवे चलती है तो वहां दूसरी भी स्त्री जल भर में आ जाती है और आकर के लाड़ी से कहती है बहना अरे तू आई बाजना तो लाल टमाटर ढलिया मैली कैसे होती जा रही, तू आई बाजना तो पे अलग ही रूप हो और अब तू ये मैली मैली क्यों दिख रही, क्या परेशानी?
सजना सहेली कहती है बहना तेरे पति में कमी दिखे तो वो अपने पति को कलेश दिखे। सोन बचन कहती है बहना मेरे पति को मेरे लिए कोई कलेश नहीं है, मेरे पति को कोई कलेश नहीं है। अरे पति तो मेरे है ही नहीं है, मेरा पति तो कड़े खान नौकरी करता है, मेरे रंग बहन में रहते हो तो मेरा पति हो कड़े खा रहता बहना, मैंने तो दर्शन ही नहीं करे। ये तो बहना वो को कलेश इतना है कि कोई और को नहीं। अरे रोती डोलू रे रासी, रोती डोलू रासी, अरे भाई रे डोला मेरो जयपुर पे ना कड़ी मारे, जीजी के खासा सब दिन रोती डोलू रासी। जयपुर पे ना पहुंची गिले कर 5 साल जन्मो तेरी ओतानड़ी रे जगतो दियो पिलो भाविथार सबको सवाए कली रे बहना मारूंगी कटारियो खाने के भाई रे डोला मेरा जयपुर पे ना कड़ी मारे, जीजी के सबको सब दिन रोती डोलू रासी। हे बहना मेरे पति को मैं तो दिन रात रोती फिरती हूँ, इसलिए मेरा सारो ही सब जवानी है अरे कलेशन में नष्ट हो जाती है, मेरे सारे शरीर की माटी हो जाती है। बहना कड़े खान नौकरी करता है वो तो गेबी। सोन बचन कहती है दूती हर जगह रहती है सजनो, कहती है चौबारी हो रही है तू। अरे तेरा पति कहीं जयपुर पे ना बॉर्डर पे नहीं रहते है, तेरा पति तो तेरे महल में रहता तेरे ससुरे के लिए। अरे बहना यहाँ रहते तो 6-6 महीना हो गए, अरे न्याय रहता है, लेकिन मेरी कैन में चलेगी तो तेरे पति से मिलन करवा दूंगी मैं। आपको ज्ञान देती हूँ तो क्या गेल बताती है संगी सहेली दूसरी कुआं पे। हारे यादियों पीछे जा जो, अरे रे तेरा तेरा पेरे पेरे कमरा में सो मेरे मारा लगी यादियों दिल में यादियों पीछे जा कहती है बहना को गेल बता देती हूँ मैं, तेरा पति तेरे ससुरे के पहले पहले रंग महल है उनमें रहता है, लेकिन सब दुनिया सो जावे तेरे सासू ससुरे को पता नहीं लगना चाहिए। सब दुनिया सो जावे जे पीछे तू चली जाइयो और तेरे पति से मिलाने हो जाए।
ऐसे गेल बताती है तो एकदम से चिंता लग जाती है। बड़ी अच्छी बात है, आज तो मेरे पति से मिलन होएगा। लाडी को चिंता लग जाती है तो हाथ जोड़ जोड़ कर दिन से कहती है, दिन महाराज तू बेगो ही छिप जा। सजन और दिन भी छिप जाता है और दिन छिपते ही दूसरा चंद्रमा हो जाता। लाडी कहती है रे दिन छिपो लेकिन चंद्रमा पहली बड़ी। चंद्रमा से अर्ज करती है, तू बदलिया की ओट हो जा भाई, आज मेरे भले दिना बताई। हारे बाला माया दे रे माया बे, अरे रे गारा में सासन रे को रे बाला मसाला मीरा रे सब जारे चलो बाला माया दे रे माया बे। बहुत बढ़िया। लाडी अर्ज करती है, चंद्रमा तू बेरी मत बने, मेरो एक बदलिया की ओट हो जा भाई। अरे थोड़ो अंधेरो कर दे वो तो मेरो मोखो लग जाए और मेरे पति से मिलन हो जाए। और तू उजाड़ो फैला दो तो इस उजाड़े में चोर को दाव नहीं लग सकता है। अर्ज करती है चंद्रमा से, मेरे सासू ससुरे भी अरे मेरी चौकस करता है कि कहीं भी ओड़ी छोड़ी नहीं जावे देता। चंद्रमा छप जा भाई, और ना मैं जाऊं तो किसी को पता लग जाओ तो मेरे पति से मिलन नहीं हो। हारे देखे गो राम उजाड़ा में, देखे सजना लाडी की केड़ मान के लिया टाइम से तो चंद्रमा भी बदलिया की ओट हो जाता है। बदलिया की ओट चंद्रमा हो जाता है, नगर में घोर अंधेरा छा जाता है। लाडी को मोखो लगता है, अपने कमरा में से उठ करके और जो अपनी सहेली ने गेल बताई उसी कमरा को चल देती है सजनो जा करके और खोल किरवाड़ अपने पति के कमरा में प्रवेश हो जाती है। देख करके अपने पति से और कहती है, रे पति 6 महीना हो गए मैंने तेरा का बिगाड़ो, जे आज तक तेरे मेरे लिए दर्शन नहीं दिए। अरे तेरो मैंने का बिगाड़ो, जा बैठती है सजनों बगल में वातावरण पति से करती है।
अरे महापति खा पति से तो कोई जवाब ही नहीं लग रहा। आज तो मेरी सारी पोल पट्टी हो गई। हारे भूखिया डालू रे राशि, अरे भाइयों 6 महीना में मैंने 6 रोटी नहीं खाई रे, तेरे कोई उम्र में सब दिन भूखी डालू राशि। हे पति, मेरे लिए 6 महीना हो गए, मैंने अब तक 6 रोटी नहीं खाई। अरे तेरी आस में तेरी हमरा में मैं भूखी तोड़ती, और तेने आज तक मेरी कोई संभाल नहीं ली। देख करके अपने पति के रूप को कहती है, अरे पति ये बता तू बोले चल। अरे और तेने ये तू कोई 2 नंबर धंधा तो नहीं करे जी, लड़की को तेने भेष बना रखो, मर्द होकर के ये लड़की को भेष बना रखो है। तो ये लड़की को भेष तो कोई 2 नंबर धंधो करे वो तो भेष ही बदल सकता है। ये भेष लड़की को तेने चुपे रखो। कई तरह पूछती है सजना, हाँ रे काई ले बेटो ये तो पजामी पहन रखे, ये कमरे सलवार कुर्ता पहन रखे, ये लड़की को भेष बना रखे होते। सज्जन अपने पति के लाडी अपने पति की बगल में बैठ गए और पैर दबावे लग जाती। अपने पति 6 महीना में देखो सेवा करती है, अपने पति नाराज हो तो राजीनामा मांग सकती। अपने पति के पैर दबावे लग जाती है। सज्जन जैसे पैर दबावे जैसे ही दूल्हे जो अपना पति है जे की गर्दन टूटती चली जाती। आज तो सारे पोल पट्टी चौड़े में आ गई, कोई जवाब नहीं देता। लेकिन स्त्री का धर्म बोले मत अपने पति के पैर दबावो जरूरी। अपने पति की सेवा करती है, अपने पति की लालची करती है, तो आगे दूल्हे से क्या उभरती है सज्जनों। टटोड़ दियो
सजनो, अपने पति की सेवा करते करते पति की सारी जात दिखाती, लाडी सेवा करती है, पैर दबाती है, सारा पति को पता लग जाता है कि मेरा पति ऐसा है। देख करके अपने पति को और लाडी करम के 3 थाप देती है। हे भगवान, मेरे बाप को शर्म नहीं आई, सब कोई ठिकाना देखता है, सब कोई बच्चा देखता है, लेकिन मेरे बाप ने कहा देखी मेरे लिए बच्ची। करम के 3 थाप देती है लाडी। और दिन उगते उगते सजना, दिन उगते उगते अपनी सासू के आगे आकर और शरीर के सारे जेवर को भगा देती है। सासू, तू मेरी सासू नहीं, तू मेरी बहन, ये तेरे सारे जेवर को संभाल। मेरे लिए तेरे न्याप करो, धो को दे के मोगू ले आई, पहले बेटा जड़ती, जो पीछे दूसरे की बेटी लाती, ये तेरे जेवर को संभाल। सारे जेवर को खोल के सासू के पैर में भगा देती है लाडी। सासू कहती है बहू ऐसा न्याप जो करे तू मत जावे। अरे तू चो जाती है बहू, मत जावे। बहुत सी समझाती है सासू, देखो घर में बहू नाम धरा लेती है और वो चली जाती है तो सबको भी रोज आता है। चाहे बेटा नहीं हो लेकिन बहू नाम से घर में आ रही तो वो जावेगी कह रही है तो सासू को भी जोर आता है बहू मत जाओ। तो क्या कहती है सासू से बहू, क्या कहती है सासू, अरे मोगू जावे दे, कभी 2 रोटी आगे भी मिलेगी, तू मोगू चोर हो करिए। हारे काई रे करेगी रासी, अरे भाइयो सासू तेरे बड़े घर में भूखा नहीं है रे, बेसोती की रहन चिलम को काई करेगी रासी। बात चलन रहेगी उसको तो जाएगा। जब जाकू जवाए काली रा पर मारूंगी कटार, खाए के भाई ने सासू तेरे घर में लुका नहीं है रे, बेसाती की रहन चिलम को नहीं करेगी रासिया। उसका हो जभी जजे चिलम दो था। सजना, सारे जेवर को सासू के पैर में भगा के बहू लाडी अपने पैर को चल देती, अपने पैर को चल देती है। देख करके अपने पिता मैया बाप और अपनी बेटी के लिए धरकार देते रहे, रानी तेरे संग तो कोई भी नहीं आयो, और ये गैर श्रृंगार करके तू किस तरह आई राजान की बहू होकर के, और तेरे आगे पीछे कोई दिखता भी नहीं है, तू चुआई है ना, तो शर्म नहीं आई, तो कोई पहुंचा भी नहीं आयो, और तू जेवर को तेरे सासू ससुर के माथे भगा के और मेरे द्वार पर तू किस तरह आई है। अपना पिता देख हर कोई लड़ता है, अपनी शान को हीरो हर कोई करता, अपनी बेटी को धरकार देता है राजा, तो बिना लवाई और बिना खनाई किस तरह आई, तो शर्म नहीं आई। सुन करके अपने पिता के वचन गाड़ी करना, और अपनी बच्ची किस तरह कहती है, अरे जीजी मेरे पिता को समझा, पिता आंधो है, इसको दिखता नहीं है, इसको समझा।
अरे मैं ससुराल कहाँ है मेरी ससुराल, और क्या करूंगी ससुराल में तो कुछ भी नहीं है। हाँ रे कोनी कोई पूरा दे बारो, खाली रे थरे सारा चाले जी मेरी कोनी पूरा दे बारो, खाली रे थरे सारा चाले जी कोनी पूरा दे बारो। छे महीना रही सास रे में, को पाया रे लाडा लाडा बाड़ा रे बाड़ा, खाली रे थरे सारा चाले जी कोने पूरा दे बाड़ा, खाली रे थरे सारा चाले जी कोने पूरा दे बाड़ा। सदनो अरे भाई अपने मैया से कहती है मैया ससुराल में तो कछु भी नहीं है, और मेरा पता मुझसे गाड़ी गला दे रहा है, लड़ रहा है, इसको समझा मैं सासरे में काय के भरोसे बैठ सकूं। सजनो रानी जाती है अपने पति से कहती है अरे छोरी से क्यों लड़ता है तू, तो शर्म नहीं आता, छोरी से लड़ता है, सासरे में तेने कुछ भी नहीं देखो। अरे माँ तो कछु न देखो, जैसी तेरी बच्ची है, जैसी बच्ची राजा द्रौपद के बेटी है, और मेरी बच्ची से लड़ता तो शर्म नहीं आती है। राजा के एकदम से वचन सुन करके रानी के, और रोज सजाता है, रोज सजाता है कि मेरे साथ में राजा द्रौपद ने धोखा किया है, न्याय करो मेरी बच्ची को झूठ बोल करके ले गो। एक लिख करके चिट्ठी, और भारत की चिट्ठी राजा द्रौपद को खना देता है, तेरी सेना को तैयार कर ले, मेरी सेना आ रही है, साले तो नहीं छोड़ूंगा, तेने मेरे साथ में अत्याचार किया। और चिट्ठी को पढ़ता है, सारी सभा सेना भेड़ी हो जाती है, चिट्ठी पढ़ता है, अपनी बेटी शकंडी सारी बातों चिट्ठी के जवाबन को सुनती सुनती एकदम से घबरा जाती है कि मेरे परिवार आज कोई है, एक दो दिन कोई अपन पे देखो नहीं जागो, अपने खातिर आज मेरे बाप की सेना को सत्यानाश हो रहा है, अपन चले अपन को निकल जाए। शकंडी अपने भैया बापन को और अपने नगर को छोड़ करके वन में निकल जाती है। सज्जनों वन में रोती बहती डोलती है, वहां एक पुरुष मिल जाता है, एक पुरुष मिल जाता है। तू कौन है भाई, किस तरह इस वन में रोती फिर रही है? कहता भाई इसलिए मेरे बाप ने झूठ बोल करके और मेरी सगाई ब्याह कर लिए, दूसरे की बच्ची लिया है, और बच्ची तो मैं ही बैठी हूँ। अब वो राजा की सेना आ रही है, मेरे परिवार को सबको काट काट के भगाई, मुंह पे देखी नहीं जाती है, मैं तो वन में आगे जो होएगी होवे करे। सज्जन सुन बचन, कोई बात की चिंता मत करे, तेरे परिवार में बचाऊंगा। शॉर्टकट में कथा मेरी टाइम होती आ रही है, आगे जोड़ बैठी है, मेरे ऊपर है। सज्जन ऐसा करे, कोई चिंता मत करे, मेरा मर्द रूप में ले जा और तेरे स्त्री रूप में मोग दे, और सीधा तेरी ससुराल में सदा जब तक सेना नहीं आया जब तक, और तेरी घरवाड़ी लेकर के जाए। मर्द रूप पुरुष मिल जाता है, वन में दे देता है, सीधो ही अपने ससुराल की गैर पकड़ लेता है। ससुराल में पहुंच जाता है, देख करके सब दुनिया आ रही है तो झूठ बोले, और वो तो फलाने को जुआई बोलियो ले बे आयरन और कह साहब ये गलत है, तुम्हारी बच्ची ऐसे लाइसा लगा के रागी नाम में ले बे खिलाओ तुम क्यों। राजा सब भेड़ी हो जाती है, सेना राजा कहता विश्वास नहीं, आज का दुनिया क्यों भेष बदल लेती है, कोई पता नहीं ये सही है गलत है, मैं नहीं मानूंगा। जाओ नाते गोते की, कोई भी नाते गोते की साड़ा हेली की साड़ी, कोई नाते गोते की वजह इसकी जांच करो। परिवार में से एक बच्ची ठाड़ी हो जाती है, वो कहती है जीजा के लारे तुम मैं नावे जाऊंगा, तो जीजा साड़ी, हाँ बच्ची तू जा, और एकांत में जाकर के स्नान करना, तेरे जीजा की जांच करना जी मर्द है कौन है। एक बच्ची संखलाता था, नते की साड़ी, तो साड़ी अपने जीजा से क्या कहती है सज्जनों,
हाँ तो सजनो दोनों चीजा सारी नहावे सदेता तो बड़ी जा बीच में तो धाम एक मोरा कुंडन नहीं है। हारे राजियो गे रासी अरे भाइयो चीजा सारी मोरा कुंडन नावे रे मारिए तन पे धार दे बता राजियो गे रासिया तुम तो पड़ेगी अठी पारी रे कोई किसा किसा मेलियो बल पड़ेगी तो साथी रसी जा बड़ियो अठीली घोरे के भाई रे जीजा साड़ी बोरा उंडा में नावे रे नहीं है तन पे धार दे बता राजियो गे रासिया। साड़ी कहती है जीजा मैं ऐसे नहीं मानूंगी। अरे तू जीजा और मैं तेरी साड़ी कपड़ा ने कौन पकाड़े वो जाने को मौसम है कपड़ा ने उठा के दूर करते हैं और अपन तो ऐसे कैसे ही अरे ये मोरा कुंडन में स्नान करेंगे जीजा अपने सारे कपड़ा को साड़ी खुलवा देती है और सजनो सारे जीजा के फोटो को खींच लेती है खींच करके और नहा धो के वापस घर आ जाती है। आकर के कोई सेना राजा भेंट कर लेता है उसमें बयान लेता है बोले बच्ची क्या हाल है तो कहती है अरे बाबा और या काका कोई बात की चिंता मत कर जो कमी है तेरी बेटी में। हाँ रे कोई मत दिया जो राशि अरे भाइयो जीजा की डोलियो सब दिन चलती रे मेरे बहना की बात में काका कोई मत दिया जो रासिया थारियो छुरे में माल मारे में थारियो कर कर राख निमुना लगी की फाड़ निठोरियो गाड़ी करे करे जाग के मायरे जीजा की डोलियो सब दिन चलती रे मेरे बहना की बात में काका कोई मत दिया जो रासिया। सजनो आकर के लड़की कहती है बाबा काका ये बहन की बात में कोई मत आजू मेरे जीजा में कोई कमी नहीं है असली मर्द है। अच्छी बात है अपने बच्चे को सजनो वापस खंदा देता है जब बच्ची सारी कमी तेरी है दूसरे की बच्ची खंदा या सौवन खा के बीच सभा में कहती है ये कमी तेरी अपने बच्चे को सकंडी के लारे ससुराल खंदा देता है अपनो कार्य सिद्ध हो जाता है कथा को बेगो बेगो लेता हूँ सज्जनों कार्य सिद्ध हो जाता है वो भक्ति हो सकंडी वो कहता देखो भाई दूसरे की मांगी वस्तु है आप लोग कार्य सिद्ध होगो तो उसकी जो वस्तु लाए मर्द रूप लाए वो देवो जरूरी आपने घर वासे बच के भात लड़े वो बंद हो तो अपने घर से चल देता है हेरते हेरते उसी पुरुष गोले पहुंच जाता है देख करके भाई मैं सबड़े लायो और या तेरे मर्द रूप दे दे और मेरे रूप में स्त्री रूप में मोग दे दे। अरे भाई मैं भी तेरी बाट नाड़ा तू बहुत नाम आया ले भाई समाज तो जैसे अपने स्त्री रूप में सकंडी को देवे को खड़ा होता है देख करके सकंडी के पीछे को पाँव ज्यादा मैं नहीं लूंगा भाई चोरी ले भाई नहीं भाई जैसा दिया जैसा होगा तो लूंगा मैं टच कराऊंगा इसमें तो कोई दाढ़ में काढ़ो यार भाई अरे मैंने ये थोड़ी मांगी चीज तो से ले ली और मेरी चीज तो को दे दी तेने कड़क खाम में चोर जा चलाया यार भाई मैं नहीं लूंगा सज्जनों मना कर देता है हारे कोने भारतीय
अरे भाई मैं नहीं लूंगा, ये मेरी तरफ में तू तो बाटे वाला है कण खान तो शर्म नहीं आई भाई। अरे मैं जिंदगी भर को लेते डोले तो दो दिन में तेने ये कर दिया डाले को ना सकरा बैठी तीना तीना सजना मेरी कथा को विश्राम नहीं देता हूं मैं, मेरी कथा के लिए नहीं विश्राम देता हूं। और मेरा पूछने का मतलब कथा में रेंदी शेरी कथा है, कोई कंदैया गाते कोई कीर्तन गाते, इसमें रसिया भी चला है। रेंदी शेरी कथा पूछने का मतलब मेरा ये है जिन्हें मर्द रूप दिया उसका क्या नाम है सकंडी के लिए। अच्छी बात है साहब, हमको पता नहीं है जो तो पूछिए। हाँ जी, प्यार सिंह का जोड़ बता रहे साहब, मंच पे प्यार सिंह का जोड़।